एक समय की बात है, एक बौद्ध भिक्षु भोजन बनाने के लिए जंगल में लकड़ी लेने गए। तभी उन्होंने कुछ अविश्वसनीय देखा। उन्होंने एक लोमड़ी को देखा जिसके पैरों में काफी गहरी चोट लगी थी, जिसके कारण वह शिकार कर नहीं पा रही थी, लेकिन फिर वह काफी ज्यादा स्वस्थ प्रतीत हो रही थी। उसने सोचा कि आखिर इस हालत में लोमड़ी जिंदा कैसे है। भिक्षु अपने विचारों में खोए जंगल की ओर बढ़ रहे थे। तब उन्होंने कुछ हलचल सुनी। उन्होंने अपने पीछे एक शेर को आते देखा। शेर देखते ही वह तुरंत पेड़ पर चढ़ गए और वहां से देखने लगे। शेर ने एक हिरण का शिकार किया था और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे खाने के लिए मांस के टुकड़े दे दिए। भिक्षु को यह देखकर और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ कि शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। भिक्षु को काफी आश्चर्य हुआ, इसीलिए अगले दिन वह फिर पेड़ पर शेर का इंतजार कर रहे थे। फिर से वही हुआ, शेर शिकार का टुकड़ा लोमड़ी को देता और वहां से चला जाता। भिक्षु बोले, यह भगवान होने का प्रमाण है। वह जिसे पैदा करते हैं उसकी रोटी का इंतजाम भी कर देते हैं। आज से मैं इस लोमड़ी की तरह ऊपर वाले की दया पर जीऊंगा, वही मेरे भोजन का व्यवस्था करेगा। यह सोचकर वह एक वीरान जंगल में बैठ गए। पहले, दूसरे, तीसरे दिन कोई नहीं आया। किसी ने उन पर ध्यान तक नहीं दिया। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म हो रही थी। वह चल फिर नहीं पा रहे थे। तभी एक महात्मा वहां से गुजरे और भिक्षु के पास पहुंचे। भिक्षु ने अपनी पूरी कहानी महात्मा को सुनाई और बोला, आप ही बताइए, भगवान मेरे प्रति इतना निर्दयी कैसे हो गए हैं? वो मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? महात्मा जी ने कहा, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? क्यों नहीं समझते कि ईश्वर तुम्हें उस शेर की तरह बनते देखना चाहते थे, लोमड़ी की तरह नहीं। सोचो, उस शेर को कुछ हो जाए तो लोमड़ी का क्या होगा? जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हमें चीजें जिस तरह समझनी चाहिए उसके विपरीत समझ लेते हैं। हम सभी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमें महान बना सकती है। जरूरत है उन्हें पहचानने की, यह ध्यान रखने की कि कहीं हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं, अपने जीवन में ये बातें डाल सकते हैं कि जिस तरह शेर दूसरों के लिए, दूसरों पर ध्यान देने के लिए, दूसरों को देने के लिए बना है, उस तरह से हम लोमड़ी ना बनकर बल्कि शेर बने। यानी कि हम लेने वाला नहीं बल्कि किसी दूसरे को देने वाला बने। जिस दिन हम देने वाले बन गए, उसके बाद से हमारा जीवन पूरी तरह से एक अच्छे मार्ग पर चल जाएगा और हम भी अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। बल्कि हमें पहचानना यह है कि किस तरह से हम लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बने। और इसके ऊपर अपना काम आप शुरू कर दीजिए कि हम कितने दिनों में, कब तक अपने आप को इस तरह से ढाल लेंगे, इस तरह से अपने जीवन को सांच लेंगे कि हमें किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, बल्कि हम खुद देने वाले बन जाएंगे। दोस्तों, यह बुद्ध की कहानी, यह भिक्षु की कहानी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा।